राधे राधे आप सभी को। बेसिक मैथ्स की सीरीज़ है बाय मनु मैम, रविमाला स्टडी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बेसिक रूट्स, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपका √2 है जो वो होल स्क्वायर है। ये कुछ रूट्स के क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। बच्चों को रूट सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो √2 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं? √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि √2 का होल स्क्वायर है। तो ये आपका रूट से पावर कट जाता है। ठीक है, कैसे कटता है? जो √2 स्क्वायर में लिखा है इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 × 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो ये आपका 2 रह गया। ओके, ऐसे ही √4 के लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इससे पावर काट सकते हैं तो आंसर हो जाएगा 4। अब √20 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका तो हमने डायरेक्ट कर दिया, इसकी पावर नहीं दे रखी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी हम प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। 20 का मतलब क्या होता है आपका? 2 5 10 और 2 5 10। ठीक है, सॉरी 2 5 10, 10 2 20 हो गया। ठीक है आपका, तो ये हो गया 2 × 5 × 2। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 5 × 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा पेयरिंग में आ रहा है। जो पेयर होता है वो हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर मतलब पावर 2 होती है ना। तो जो पेयर आता है वो रूट से बाहर निकल गया, और जो हमारा अंदर रह गया, सिंगल नंबर रह गया, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब √25 का मतलब क्या हो गया आपका? 5 × 5 हो गया, पेयर बन गया। पेयर का मतलब हो गया सिंगल नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अब 3 × 3 हो गया, इसका आंसर आप मुझे बताना। ओके, 3 × 7। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम नंबर ही आ जाए आपको सॉल्व करने के लिए। एक नंबर अलग है, दूसरा नंबर अलग है। √3 को आपने √7 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कर सकते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं या जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये आंसर हो जाएगा आपका √21। अब एक क्वेश्चन आया आपका 3√6 है, 5√2 है। दो नंबर्स हैं और दो रूट वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट को अंडर रूट से कर देंगे। तो 3 × 5 हो गया, और 6 2 ये हमारा रूट के अंदर चला गया। ठीक है, 5 3 15 हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हो। 6 का मतलब हो गया 2√3 × 2, पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया आपके पास। ठीक है, तो 15, 2 हमारा क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। ये 3 जो सिंगल रह गया अंदर, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 15 2 30, √3 आंसर हो गया। ओके, अब है